आ देखा था ये हाथे में कहला होला लेके घूमता है। जलालपुर ले अरे पगला बोल ले हवा का हो इससे आला बोलते हैं। आला बोला थी हम जानी कहला है ये। देखा बेटा हम तो का जाना था समझता ही, लेकिन जो हमारे भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, बाबू लोग हैं बैठे सवे, और वो पीछे एकदम माताएं बहनें बैठी हैं, ये सवे तो का ना जानती है तू के हो, कहाँ के रहे वाली हो, का तुम्हारा नाम है, नाम के साथ साथ आपका काम क्या है, आए हो आप परिचय स्वयं का। ठीक है छोटू भैया। हाँ तो साथियों मेरा संगीत परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम कविता है, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। हाँ। एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। साथियों मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। संभालती हो? छोटू भैया क्या बात है। मेरे पिताजी एक दिन मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे? कि कविता बेटी तुम अकेली नहीं हो, अच्छा तुम्हारा एक बड़ा भाई भी, जिसको लिवा के मेरे पिताजी इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। और वहाँ अचानक बहुत जोरों सा तूफान आया और उसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत ढूंढे लेकिन मेरे बड़े भाई का कहीं पता नहीं चला। मेरे पिताजी घर आए, घर आके सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे और ये सारी बातें सुन के मेरी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। छोटू भैया मेरे पिताजी ये भी कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है और करण लिखा हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे करम भैया जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें। मुझसे मेरे पिताजी से एक दिन जरूर मिले। देखिए बहना, अगर आपके भैया इस दुनिया में, इस संसार में जिंदा होंगे तो वो एक न एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे। छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है ठीक है, आप बैठिए। अरे भाई साहब इस हॉस्पिटल में कोई है? मैं हूँ कमोडर। कमोडर? हाँ पहली बार सुना था ही भाई। 42 तक पढ़ा हूँ। हाँ दिखाता ही हाँ भाई। आप जो दवाइयाँ ला कर देते हैं। अरे कंप्यूटर हैं। हाँ 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 हाँ। हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब की लाडली है, अगर उनसे मिलना चाहती है तो चलिए हम मिलवा देते हैं। चलिए मिलाइए। तो आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहिबा नमस्ते। नमस्ते। अरे जमींदारी साहिब आप इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला ली होती, मैं खुद चली आती। आप आने की कष्ट क्यों की? अगर आप आ ही गई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? घबराने की बात नहीं बेटी, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। साहिबा मेरा चेकअप करिए, इलाज करिए। मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया? जमींदारी साहिबा क्या आपको कुछ याद नहीं? आप याद करिए, आप कुछ वर्ष पहले आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी। हाँ हाँ बेटी मुझे याद आया,
मैं अपने पति के साथ आपके पापा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। बात क्या है बेटी? बातें है जमींदारी कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी, तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि उनके पेट से कोई बच्चा ना हो। अगर उनके पेट से कोई बच्चा होता है तो मेरे जो पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा। मेरे पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। फिर आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। डर बस मेरे पिताजी आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए। भी बच्चों की माँ नहीं। अरे हरामजादो! सोनी डॉक्टर भगवान होते हैं, तुम लोग तो शैतान निकल गए। तेरी कोख बसने से पहले उजाड़ दिए। हरामजादी, तुझसे और तेरे बाप से मैं बाद निपटूंगी। सबसे पहले इन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी, जिनके कारण जमींदार मेरे पेट का ऑपरेशन करा दे। जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूँ। अरे मैं आ रही हूँ। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, अरे तेरे हवेली में आग न लगाई तो मेरा भी नाम। क्या बात है छोटू भैया, कपड़े क्यों उतार रहे हो? काहे ना उतारी? बताओगे? बतावा हमें पूछती है काहे कपड़ा उतारता है? हाँ? बतावाला डॉक्टर साहब जमींदारी साहिबा का ऑपरेशन कर दे, अब उनके लड़कियां ना हुए और डॉक्टर साहब की बिटिया ये है कहन बांस के कोठी में बास होती इनके साथ कौन दिन हमारा ऑपरेशन कर दी तो हमारे लड़कियां ना हुए। सुनो छोटू भैया, ये बताओ तुम मर्द हो या औरत? हमका ये मालूम नहीं। चुप बदतमीज, नालायक, नीच। जो बच्चे होते हैं औरतों के पेट से होते रे, और तू एक मर्द है, तेरे पेट से कोई बच्चा नहीं होगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं। हमारा ना हुआ नहीं। और सुन, मैं कॉलेज जा रही हूँ, नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ, नाश्ता करना, ठीक है? नाश्ता करके आराम करना। हाँ। तो विक्रम नगर के माने जाने जमींदार बाबू विक्रम सिंह आ रहे हैं। चला गए का ऐसा बा उनका तबीयत गड़बड़ बा। ए राजकुमार मास्टर चला अरे राम जी कैसा मेरी सूरतिया, अरे राम जी कैसा मेरी सूरतिया, अरे चंदा छोरे मोहनी मूरतिया। जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह। साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों, विक्रम सिंह की हवेली में अगर कोई साला जीवाठन कोशिश किया, उसकी आवाज सादा के लिए दफन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के इतिहास में नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता है, खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कौन नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी जय गोपाल। छोटू बेटा, हाँ बाबू साहब। सबसे पहले बता, लेट होने का कारण क्या है रे? बाबू साहेब, लेट हो कारण बा ऐसा बे समय बहुत काम हो ज्यादा सचरा बा। जान गया बेटा, जान गया। टाइम का अभाव है। आए हो भाइयों से हमारे नाम का परिचय बता दे, हमारा नाम क्या और हमारा काम बता दे बेटा। देखा बाबू साहेब, क्या जब हम पहले तोहार बाबू रहे, छोटू पाँव की जूती पाँव में ना कि सर पे रे।
पहले हमारे बतिया समझा। जब हम पहले तुहार बाबू रहे, तुहार माई हमारे मेहरारू रहे, तो तब के जमाने से हम नौकरी करते ही। अच्छा, यानी तब के जमाने से नौकरी करते ही। तुम्हारे पिताजी जमाने की बात बता रहा है। हाँ, ओकरे बाद जब हम तोहरे बाबू के मुँह पर ना ले क्या रे नाम हो, नाम का नाम पहले छोटू तो हम आपका नाम कैसे ले बाबू साहब? जान के बेटा, जान के तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बढ़ जाओ भाई से अपने नाम के पर्चे को दे दो। अच्छी बात है। बढ़ जाओ बेटा। साथियों मेरी पर्चे लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन, और एक बेटी है इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है सबका परिवार हो। सही बात। लेकिन छोटू बेटा, हम तुमसे बता देना चाहते हैं, मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है छोटू। ऐसा पाप हो गया है? छोटू मेरा पहला पाप है ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, हाँ। मैंने इसके चोरी चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके छोटू। हाँ, और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी खूबसूरत सी छोटू। मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में खाने जाते आपस में प्रेम हो गया। दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया छोटू कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोहम पर ले लगी। बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पे आया। बोला जमींदार साहब, आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं, आपके भाई की प्यार की निशानी अपनी मेरी बहन की कोहम पर रही है। ऐसा करिए साहब कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ वो दिखाऊंगा। तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा, हमारी हवेली को ऊंचाई तक नहीं देखा बे। हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते साले नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने लाश से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र आ गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया, उसकी बहन ने सदमा ना बता छोटू। भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे पीछे राजेंद्र आ गया। देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देखे राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। छोटू जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा काश मैं जिम्मेदारी जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं उनके दरवाजे पे गया ना, तो देखा तो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी जैसे यहाँ पे भीड़ है। उसी राजेंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गांव वाले से पूछने लगा बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है, तो गांव वाले बोले साहब अरविंद तो स्कूल गया अभी तक आया ही नहीं। लेकिन छोटू मैं गांव वालों को पैसा दे के चला आया और इतना दिन बीत गया, कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। कहीं डर गया होगा। हो सकता है। छोटू तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। कौन बात है भैया? ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है? हाँ भैया जी। करण, हाँ बड़े भैया, ये मेरी सगी औलाद नहीं छोटू। ये आपकी सगी औलाद नहीं बाबू साहब? हाँ छोटू। कौन है इनके माँ बाप? कौन है छोटू? कहाँ के रहने वाले हैं? अगर राज ये बात तू जानना चाहता है तो एक दिन मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। अच्छा बाबू साहब। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। वक्त आने पे तुमसे बताऊंगा। आज मेरा दिल कर रहा है मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बुला दे रहा हूँ, आप रखिए। हाँ बड़े भैया करण, छोटे भैया अर्जुन, बहन गीता, आप सबको बाबू साहब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम स्वीकार। मेरी लाडली पिताजी, बोलो बेटा करण। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या पिताजी। पूछना चाहते हो बेटा? आप बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ। बात क्या है जो
सबको बुलाए पिताजी बात क्या है जो कि हम पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए हैं समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए हुई है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए हुई है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए पिताजी हम भाई बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था पिताजी पर आज आखिर बात क्या है हमको और बड़े भैया को बहनों को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूं चेहरे पर उदासी कारण क्या है पिताजी हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या कोई राज आप छिपा रहे हैं जो हम भाई बहन से बताना नहीं चाहते मेरी बात सुनो बेटा। बोलिए पिताजी सही कह रहे बेटा सगे भाई नहीं दोनों सुनो अब ध्यान से बेटा यही वो राज है जो हमने अब तक छिपाया हाँ बेटा अर्जुन अर्जुन बेटा ये जो तेरा बड़ा भाई करण है ना तेरा सगा भाई नहीं बेटा। इतना बड़ा राज आज तक हम भाई बहन से अब छिपा कर रखे और एक ऐसी बातें कर रहे हैं आप मेरे बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं है तो फिर ये कौन है पिताजी इनके माँ बाप कौन है ये रहने वाले कहाँ के हैं आपकी बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है आखिर बात क्या है साफ साफ बोलिए ना। मत रो बेटा अर्जुन अगर ये राज ये बात तू जानना चाहता है तो मैं तुझसे जरूर बताऊंगा बेटा। बेटा ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। बेटा हमने चंद्रावती का बहुत इलाज कराया बहुत दवा कराया पर चंद्रावती कभी बच्चे की मां ना बन सकी बेटा। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा और उसी मेले में अचानक बहुत जोर सा तूफान आया और उसी तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला। बेटा उस वक्त करण बेटे की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया तो देखा तो उसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है भगवान हमारे कोई औलाद नहीं दिया इसी को अपने घर ले चलूंगी इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देख रेख इसकी परवरिश करूंगी। बेटा मैंने सोचा समझा
उसी वक्त करण बेटा को घर ले आया। बेटा करण के घर आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और बेटा कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता। बेटा उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी कि बेटा वो बच ना सकी, हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कहने लगे जमींदार साहब बच्चे छोटे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा समझा, मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली मौजूद है बेटा। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। छोड़ दे भाई। बोला। परवरिश किया और मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं। बेटा करण तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो, तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा इस हवेली में जितना अर्जुन का अधिकार है ना, उतना तुम्हारा भी है बेटा। बेटा तुम अर्जुन को अपना सदा छोटा भाई और सगा भाई समझना, और बेटे गीता को अपनी सगी बहन समझना, और जो तुम्हारी मौसी माँ चंचला है बेटा, उन्हें सगी माँ मौसी माँ नहीं समझना, सगी माँ समझना बेटा। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मौसी माँ ने आज के बाद अपनी सगी माँ समझूंगा, और अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा, और बहन गीता को बहन नहीं बल्कि आज के बाद इसे अपनी बेटी के समान समझूंगा। बेटा करण तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा बच्चों तुम लोग का अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने के लिए जाना है, चलता हूँ बेटा। प्रणाम पिताजी। बड़े भैया आप चिंता मत करिए बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन प्यार देते चले आए हैं ऐसे प्यार देते रहेंगे बड़े भैया। बहन गीता अफसोस तो सिर्फ इस बात का है बहन कि भगवान ने मुझे इस संसार में इतना भागा पैदा किया है कि आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन है, इस संसार में जिंदा है या मर गए। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन, मैं अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और तुम्हें आज के बाद अपनी बेटी के समान समझूंगा। कॉलेज चलने का वक्त हो गया है और पिताजी इलाके में घूमने गए हैं, वापस लौट कर आएंगे। हम तीनों को घर और देखकर अपने दिल में यही सोचेंगे कि आखिर बात क्या है जो करण अर्जुन गीता कॉलेज नहीं गए, इन्हें चलो हम कॉलेज चलते हैं। चलिए भैया। कहो मास्टर राजकुमार, आज हवेली में यार जमींदारों साहब ना यहाँ उनके घरे क्यों नहीं है ना? आज बहुत जीव भी याद बा, ऐसा करता कुछ लगे होता तेरी मजा मनो।